तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पुलिस वैन को दिखाते हुए, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स 3 कैदियों को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो वो स्टे करते हैं। तो वहाँ पर एक और गाड़ी होती है जिसमें 3 लोग होते हैं और उनमें से एक लड़की का नाम होता है कीकी। ये लोग पुलिस वैन के पीछे यहाँ पर आए थे क्योंकि पुलिस वैन के अंदर इनका बॉस था, तो वो इसे बचाना चाहते थे। अब इस बात का फायदा उठाकर कि पुलिस ऑफिसर्स कैफे के अंदर गए हैं, तो कीकी का एक साथी जाता है और पुलिस वैन के नीचे कुछ एक्सप्लोसिव रख देता है, जो कि ब्लास्ट होने के बाद वैन को उल्टा देते हैं, जिससे इनकी बॉस की हैंडकफ तो उतर जाती है लेकिन उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। ये आवाज सुन के दोनों पुलिस ऑफिसर्स बाहर आते हैं, लेकिन कीकी एक एक करके उन दोनों को शूट कर देती है और वैन का दरवाजा खोल के अपने बॉस को रेस्क्यू करती है। अब ये लोग अपने बॉस को यहाँ से काफी दूर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इनके पीछे होती है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन अब काफी साल बाद उसके फादर उसे घर लेकर जा रहे थे। जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो इस लड़की की मदर बहुत खुश होती है और उसके लिए खाना पकाने लगती है। इसी दौरान वो लड़की खुद भी फ्रिज खोलती है तो उसे एक बॉक्स में काफी अजीब चीज दिखाई देती है। जब वो उसे बाहर निकाल कर देखती है तो वो किसी इंसान का हाथ होता है। वो अपनी मदर से पूछती है ये क्या है और फ्रिज में क्या कर रहा है, तो उसकी मदर उसे बिना डरे या बिना घबराए हुए बताती हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो बोर्डिंग स्कूल होती थी। हमने पीछे से ये इंसानी मीट ट्राई किया जो कि बहुत अच्छा था और अब हमें इसका टेस्ट लग चुका है। वो लड़की ये बात सुन के बहुत हैरान होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इस फैमिली के हेड का नाम टोनी होता है, जो कि खुद भी एक कैनिबल था। उसकी बेटी ये सुन के चिल्लाने लगती है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे बुरे लोग पुलिस से बचते हुए इन्हीं के घर में आ जाते हैं। वो गैराज में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और कीकी बाहर निकलकर टोनी की बेटी के सर पर फायर करती है और उन सब से ये लोग कहते हैं कि तुम लोग खामोश रहो क्योंकि तुम अब हमारे कंट्रोल में हो। उन लोगों को इन्हीं के घर में कैद कर लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है, लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि जिसके घर ये आए हैं वो कैनिबल्स का घर है और अगर उनका मूड बने तो इन्हें काट कर खा जाएंगे। वो सब लोग अंदर डर कर बैठे होते हैं कि तभी टोनी का बेटा आता है तो उसकी बहन अपने भाई से कहती है यहाँ से जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता कीकी का साथ ही उस पर अटैक कर देता है, उसके सर पर फायर किया जाता है। अब रात हो जाती है। टोनी की बेटी यानी मैंडी अपने भाई से कहती है तुम जानते हो मैंने फ्रिज में एक हाथ दिखाया है, ये सब क्या है? तो उसका भाई उसे बताता है क्या है, इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती पुराने जमाने के लोग इसी तरह तो मीट खाया करते थे और हम सब वही कस्टम पूरा कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ अजीब फील नहीं होता, बल्कि मैं तो उनके लिए फ्रेश मीट ढूंढता हूँ। तो मैंडी को इन सब पर यकीन नहीं आता और वो काफी उदास हो जाती है। अब कीकी का एक साथी जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है, उसको भूख लगती है तो वो खाना ढूंढने लगता है। तभी वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चले जाता है, लेकिन उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है जहाँ पुलिस होती है, तो मैंडी दरवाजा खोलती है। कैदी और उनका बॉस भी वहीं पर था और उन्होंने घर वालों के मुंह पर टेप लगा रखी थी ताकि इनकी आवाज न आए और न ही पुलिस को पता चल सके कि ये कैदी यहाँ पर हैं। अब वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है जो कि इन्हीं को ढूंढने आया था। मैंडी भी कोई क्लू नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो ये कैदी उसके घर वालों को मार डालेंगे। तभी वो पुलिस वाला बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, लेकिन देखता है कि नीचे तो खून ही खून है। इससे पहले कि वो कुछ इंटरोगेशन कर पाता, कीकी पीछे से आती है और उस पर गन पॉइंट कर लेती है। वो गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि इसमें तो गोलियां ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर पीछे मुड़ता है। वो कीकी को जोर से पकड़ लेता है ताकि वो उस पर अटैक न कर सके। पुलिस ऑफिसर कीकी की आंखों में कुछ फेंक देता है जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। लेकिन तभी मैंडी काफी अनएक्सपेक्टेड चीज करती है। वो दूध की बोतल उठाती है और कीकी की आंखों में फेंकती है और कहती है तुम्हारी जलन इससे खत्म होगी। ये देख के कीकी मुस्कुराने लगती है और पुलिस वाला भी काफी हैरान हो रहा होता है कि इन कैदियों ने इसी के घर पर कब्जा किया है, ये इसकी मदद कर रही है। उसी बात का फायदा उठाते हुए कीकी का साथी पुलिस ऑफिसर पर शूट कर देता है और पता है मैंडी ने ऐसा क्यों किया? अपने मकसद के लिए कि कहीं उसके घर वाले पकड़े ना जाएं कि वो इंसानों को मारकर उनका मीट खाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुलिस ऑफिसर कीकी को मार देता तो उसके साथियों को भी मार देता और फिर उसके बाद वो घर की पूरी तलाशी लेता कि कहीं और तो कोई छुपा नहीं हुआ और इस वजह से मैंडी के घर वालों का राज इनके सामने आ जाता। लेकिन ये सब देख के इनके बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो कीकी से कहता है तुम यहाँ पर दोस्ती करने आए हो या इन पर कब्जा करने? ऐसा कहते ही वो मैंडी पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी पीछे से कीकी उस बॉस पर गन पॉइंट करके कहती है उसको शूट मत करना,
लेकिन बॉस अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा होता तो कीकी ही उसे पीछे से शूट कर देती है, जिसका ब्लड मैंडी के मुंह पर भी गिरता है। यहाँ बॉस की गर्दन अलहदा हो जाती है। अब यहाँ पर कीकी का एक साथी कहता है कि अब जब हमारा बॉस ही नहीं रहा तो हम किसका ऑर्डर मानेंगे, हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं। ये कह के वो बाहर आता है। बाहर जाकर मैंडी के भाई की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे पीछे डिग्गी से कोई आवाज आती है। जैसे ही वो उसको खोलता है तो वहाँ एक आदमी होता है। वो आदमी उसे किक मारता है तो वो लड़का यानी कीकी का साथी डिग्गी के अंदर से ही कोई वेपन उठाता है और उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। कीकी का साथी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी कीकी और मैंडी उसके सामने आ जाती है। कीकी उसे रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस टाइम में ये यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि पुलिस उनके पीछे है। अगर ये उनके हाथ लग गया तो वो इससे मेरा भी पता करवा लेंगे और मुझे भी पकड़ कर ले जाएंगे। कीकी उसकी गाड़ी के अंदर ही चली जाती है, लेकिन वो रुक नहीं रहा होता। वो लड़का गाड़ी फॉरवर्ड कर रहा होता है जबकि कीकी रिवर्स कर रही होती है, और वो आदमी जिसको अभी अभी कीकी के साथी ने मारा था वो बेचारा बार बार उनकी गाड़ी के नीचे आ रहा होता है और उसके जिस्म में कोई हड्डी बाकी नहीं बचती, यानी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। जब मैंडी ये सब देखती है तो वो गन उठा लेती है और उनसे कहती है बस कर दो, छोड़ दो ये तमाशा। वो उस लड़के से कहती है कि रुक जाओ ना तुम भी, और अब ये दोनों लड़कियां मिलकर इस लड़के को अपने साथ ले आती हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि बेचारा वो आदमी तो इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद और गाड़ी के नीचे कई बार आने के बावजूद अभी भी जिंदा होता है, बस बेहोश होता है। तो मैंडी उसे देख के कहती है ये कोट तो मेरे भाई का है। उनका ध्यान उसी साथी पर होता है, कीकी के साथी पर। वो उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। उसके बाद कीकी वहाँ से जाने लगती है तो मैंडी उससे पूछती है अब तुम कहाँ जा रही हो। तो कीकी उसे कहती है सफाया करने, सब कुछ खत्म करने। तो मैंडी उसे कहती है नहीं कीकी, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मेरी फैमिली को मारने जा रही हो। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उनको हाथ लगाने से पहले मुझे मारना होगा। तो कीकी उसे कहती है ठीक है जैसे तुम कहो। उसके मुंह पर जोरदार पंच मारती है जिससे मैंडी गिर जाती है और अब कीकी घर के अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो सारे फैमिली मेंबर्स उसको पकड़ लेते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपना ताज़ा शिकार जो मिल गया था। इन सब के सामने ये बेचारे कमजोर सी लड़की क्या चीज थी, चाहे कितनी ही बड़ी गैंगस्टर हो, कैनिबल्स के सामने अपनी जान कैसे बचा पाती। ये लोग इसको भी बेहोश कर देते हैं और साथ ही साथ गाड़ी की डिक्की में जो इसका साथी होता है उसके सर पर भी बार बार पैन मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब मैंडी के फादर यानी टोनी कीकी को लेकर आते हैं किसी दूसरे रूम में जो कि बेसमेंट होती है, और ये वही जगह होती है जहाँ पर कीकी का पहला साथी ट्रैक में फंसकर मर गया था। यहाँ पर मैंडी भी आ जाती है देखने के लिए कि ये सब करते कैसे हैं। वहाँ मैंडी के फादर कीकी को उल्टा लटका देते हैं। वहाँ पर एक और आदमी आता है और कीकी का वो साथी भी, जिसको इन लोगों ने गाड़ी की डिक्की में ही मार दिया था। और अब मैंडी के फादर इन सबका मीट काटने लगते हैं और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डिश तैयार हुई है जो देखने में तो मजे की लग रही है, लेकिन वो इंसानों के मीट से बनी है। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि कब हम खाना शुरू करें। उसमें मैंडी के फादर, उसकी मदर, मैंडी का भाई शामिल होते हैं और वो खाना खाने भी लगते हैं, लेकिन मैंडी का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता, वो बस उनकी शक्लें देख रही होती है। तभी दरवाजे पर नोक होता है। मैंडी खोलने जाती है। उनका नेबर होता है जो कि मैंडी के भाई का दोस्त था। तो मैंडी का भाई उसे कहता है आओ हमारे साथ डिनर करो। अब वो खाना खाने ही वाला होता है तभी दूसरी तरफ मैंडी को हो रहा होता है कि इस बेचारे को पता ही नहीं कि इंसानी मीट है, काश मैं इसे बता सकती। तो तभी उस लड़के को खुद ही अपनी प्लेट में इंसानी कान दिखाई देता है तो वो उसे फोर्क से हिलाने लगता है। तो मैंडी की मदर हंसने लगती है, वो सभी को अपने जैसे समझती थी। तभी मैंडी का फादर उसी लड़के के सामने इंसानी उंगली खाता है। ये देख के मैंडी और उस लड़के को काफी अजीब लगता है। तो मैंडी उस लड़के को पकड़ती है और कहती है आओ बाहर चलते हैं, यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं। तो जैसे ही बाहर की तरफ भागती है और दरवाजा खोलती है तो सामने से उसका भाई आ जाता है और पीछे से उसके फादर। तभी कोई चिल्लाता है जिसे पूरा नेबरहुड सुन लेता है और साथ ही हम देखते हैं उसी नेबर लड़के को बेसमेंट में ले जाया गया है। मैंडी का भाई उसका गला काट देता है। मैंडी हैरान होने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही होती। तभी ऐसे फील होता है कि जैसे पुलिस आई है वहाँ पर। तो मैंडी के फादर ऊपर जाते हैं पुलिस को कंट्रोल करने के लिए और नीचे मैंडी का भाई उसे पकड़कर कैद कर लेता है। उसे भी कीकी की तरह लटका देता है, लेकिन सीधा। तो मैंडी क्योंकि काफी इंटेलिजेंट होती है तो वो पीछे जाती है, फिर आगे होकर कीकी को पुश करती है की वजह से कीकी नीचे आती है और आजाद हो जाती है। जब कीकी आजाद हो चुकी होती है तो वो मैंडी को भी बचाती है। मैंडी का भाई जो कि बहुत मजे से अपना काम कर रहा होता है और उसका ध्यान सिर्फ काम की तरफ होता है, तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों लड़कियां आजाद होती हैं। तो वो मैंडी को देखकर कहता है तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है।
अब मुझे भी काम नहीं करना, बस डर ही लगा रहता है। वो ऊपर जाता है और अपने फादर टोनी से भी कहता है। उसका फादर बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास तो आओ। जैसे ही उसका बेटा उसके पास जाता है तो वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसी चाकू से उसका दिल बाहर निकालता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ चिल्लाने और रोने लगती है, क्योंकि एक बाप ने अपने जवान बेटे के साथ इस तरह किया। और जैसे ही उसका दिल खाता है तो कहता है, अब मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैंडी और गीगी भी ये देखती हैं, लेकिन उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। गीगी जैसी भी थी, उसने जितने भी मर्डर्स किए थे, लेकिन आज तक उसने कोई ऐसा सीन नहीं देखा था कि कोई बाप अपने ही बेटे का दिल खा जाए। जब मैंडी का फादर अपनी बेटी को देखता है तो कहता है, बेटे का दिल तो मैंने खा लिया, तो क्यों ना बेटी का खून पी लिया जाए। ये कहकर वो मैंडी को पकड़ लेता है, उसे काट कर उसका खून पीने ही वाला होता है कि तभी मैंडी की मदर पीछे से आती है और अपने हस्बैंड के सर पर फायर करती है, उसे हिट करती है, क्योंकि माँ का दिल अपने बच्चों के लिए बहुत नरम होता है। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था, लेकिन टोनी इतना ताकतवर होता है कि वो अपनी बीवी को भी पकड़ लेता है और क्या पता उसे भी मार डालता, क्योंकि अब वो एक जंगली और खूनख्वार कैनिबल बन चुका था। उसके लिए वापस नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल था। तभी मदर को बचाने के लिए गीगी जाती है। गीगी चाकू से मैंडी के फादर पर अटैक करने वाली होती है कि इसी दौरान उस आदमी को कुछ होने की बजाय मैंडी की मदर की ही बाजू कट जाती है और वो मैंडी के फादर यानी टोनी के हाथ में ही रह जाती है। टोनी उसी बाजू से गीगी पर हमला करता है और उसे गिरा डालता है और फिर सीधा जाता है मैंडी की तरफ और उसकी गर्दन से खून पीने लगता है। बाहर पुलिस को भी खबर हो जाती है कि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, तो वो अंदर की तरफ आंसू गैस फेंकने लगते हैं, जिससे आंखों में आंसू आ जाए और देखने में मुश्किल हो, जिसको देखकर टोनी के अलावा सब आंखें बंद कर लेते हैं। जब टोनी की आंखों से पानी आने लगता है तो बाकी 3 लोग भी इस पर अटैक करने लगते हैं। गीगी और मैंडी की मदर उस पर नाइफ फेंकती हैं। जब टोनी देखता है कि पुलिस यहाँ आ रही है तो वो फौरन से ऊपर भाग जाता है। वो वहाँ जाकर अपनी कमर से चाकू निकालता है, ये नाइफ जो उसे मारी गई, और अपनी वाइफ को ढूंढकर उसे ही मार डालता है। उसके पेट में वही नाइफ घुसाकर मैंडी अपने फादर से छुपकर कहीं जा रही होती है कि उसे एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास एक गन मिलती है, जिसे वो उठा लेती है। मैंडी इस इंतजार में होती है कि कब वो अपने फादर को शूट करे। पीछे से उसका फादर भी उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है। मैंडी किचन में रखे हुए चूल्हे की गैस ऑन करती है और जैसे ही टोनी वहाँ पर आता है तो मैंडी शूट कर देती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और टोनी को भी लग जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और मैंडी को घसीटते हुए पीछे कर लेता है। और एंड पर हम देखते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता जिसने मैंडी को बचाया, बल्कि ये गीगी होती है जिसने मास्क पहना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।